एक तरफ हिंदू राष्ट्र, एक तरफ खालिस्तान, बीच में मर रहा है एक आम इंसान। कभी सोचा है इसके बारे में? हम भी सोच रहे थे, बहुत ठीक है भाई, जो हिंदू राष्ट्र मांग रहा है मांगने दो, जो खालिस्तान मांग रहा है मांगने दो, नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पे। लेकिन पता है क्या होता है, जब ये बात अति हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है बिल्कुल, फिर उस पर बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भी इस देश में रहते हैं भाई, कोई अलग देश में नहीं रहते। हम जिस जगह पर रहते हैं उसको संयुक्त पंजाब कहते हैं। संयुक्त पंजाब के हिस्से में रहते हैं हम, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। फिर ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो क्या फिर ये जो तेल आता है सऊदी अरबिया से या कहीं से भी तेल आता है, मुसलमानों की कंट्री से तेल आता है, ये आएगा या नहीं आएगा? अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो ये बताइए, फिर ये जो जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, सैनी हैं, कोई भी और दूसरी जाति, ये कहाँ जाएंगी? क्योंकि आप इनको तो हिंदू नहीं समझते। हिंदू आप इनको समझते नहीं। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो बात अगर करने पर आगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज जो है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बताना तुम्हारा देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान है। अपने देश की आजादी में योगदान बता दो तुम्हारे को हिंदू राष्ट्र तो चाहिए। खालिस्तान वालों से भी सवाल होंगे, ये पहले बता दिया है, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। और जो सवाल किए जाएंगे ना, वो चुभेंगे तुम्हारे को। आज बता रहे हैं, बहुत बुरे चुभेंगे। आज चुभेंगे सभी को, हिंदू राष्ट्र वालों को भी और खालिस्तान वालों को भी, विशेष तौर पर खालिस्तान की मांग करने वालों को। देश में बात होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर, लेकिन बात हो रही बिना मुद्दों की बात। और ये बूता पता जोर कब पकड़ता है? जब कोई बाहर से आता और बाद में पता लगता हमारे देश की लंका लगा के चला गया। बिल गेट्स आया हुआ अपने देश में, वो लंका लगा के जाएगा अपने देश की लंका, क्योंकि वही है ना करता धरता, जो कुछ भी करनिया है वही है। सबसे पहले तो सभी साथियों नमस्कार, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर बात सच और हक की होगी, किसी को बुरा लगे, 1000 बार लगे, लगने तो बुरा, और लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आम इंसान मारा जा रहा है यहाँ पे। जो साथी नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, तथ्य रखने की जिम्मेवारी हमारी है। देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान सिखों का, किसी और का नहीं, सिखों का, जो ये अलग राष्ट्र मांग रहे हैं, इनको भी बता रहा हूं मैं। हिंदू राष्ट्र है भाई नेपाल। किसी भी ढाबे पे चले जाओ, आपको नेपाली मिलेंगे। किसी उसमें चले जाओ, नेपाली मिलेंगे। हर एक जगह बर्तन साफ करते हैं। ये होता है हिंदू राष्ट्र। नहीं पता हो तो थोड़े में ज्यादा समझने की कोशिश करना। अगर ज्यादा बताना शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत होगी आपको। एक आम सिख है, आम सिख है एक, वो अपना जीवन यापन करता है, जो अमृत छक लेता है, उसके अंदर तो लड़ाई झगड़े का वो कुछ रहता ही नहीं। अगर गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुबाणी के आधार पर चलता है ना इंसान, तो वो इंसान होता है। और जो अलग उसकी राष्ट्र की या क्या की मांग करता है, वो इंसानों की गिनती में नहीं आता। जो तोड़ने की बात करता है, उसको गिनती में करते हो क्या आप? हम तो जोड़ने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए, संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए। यहां अलग से दूसरी ही मांग आ गई। संयुक्त पंजाब एक करने की मांग कर रहे थे हम। खालिस्तान की मांग करने वाले भाइयों, इस पंजाब ने पता है एक आम सिख ने कितना कुछ भुगता है। आप तो मांग कर देते हो, आपका क्या जा रहा है? अगर रोकना होता सरकार आपको पहले रोक लेती। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, किसके कहने पर हो रहा है? सरकार क्यों नहीं रोक रही? हिंदू राष्ट्र वालों को भी रोको और खालिस्तान वालों को भी रोको। रोको दोनों को, या फिर दोनों को छूट दो, दोनों का बना के दे दो। एक मुंह ही बात नहीं होनी चाहिए, दोनों बात सॉलिड रखनी चाहिए। दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनो। एक आम सिख, जो असली सिख है, वो भुगतता आ रहा है 1947 से। देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान सिखों का। आप कहीं पर भी चले जाओ, सिखों का योगदान देखोगे ना आप, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप खालिस्तान के अलग अलग देश की मांग कर रहे हो ना, खालिस्तान अलग देश होना चाहिए। पहले तो ये बताइए, पहले ही सिखों ने अपना जो धार्मिक स्थल है ना, बहुत खो चुके हैं वो। फिर क्या पटना साहिब के लिए वीजा चाहिएगा, दिल्ली गुरुद्वारा साहिब के लिए जाने के लिए वीजा चाहिएगा, और कितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे उनमें जाने के लिए वीजा चाहिए। वो सिख कहां जाएंगे? जिनकी सिक्खी के अंदर भावना है, वो कहां जाएंगे? क्या वो आपके खालिस्तान में, या आप अलग से गुरुद्वारे बनाएंगे? अलग से बनाएंगे क्या गुरुद्वारे साहिब? फिर सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर, जिसको गुरुद्वारा जन्म स्थान भी बोलते हैं, जिसको ननकाना साहिब भी बोला जाता है। उसमें जाने के लिए वीजा चाहिए। एक आम सिख की भावना होती है कि वो ननकाना साहिब जाए, ननकाना साहिब के दर्शन करे। पता होगा ना इस चीज का तो, या नहीं पता है? कहां पे है वो? पाकिस्तान के अंदर है वो। फिर उसको खालिस्तान में लेके आओगे या उसको कहां पे लेके जाओगे? बताना एक बार। पटना साहिब को आप खालिस्तान में ले आओगे, दिल्ली के जो गुरुद्वारा साहिब उनको खालिस्तान में लेके आओगे, कैसे करोगे? कभी सोचा इसके बारे में? आपने मांग तो कर दी। यहां पर बात हो रही थी संयुक्त पंजाब एक करो भाई, अपनी मिलकर लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई है ना, सदियों से चलती आई है, सदियों से। और इस लड़ाई के अंदर फायदा उठा जाते हैं जिनको राजनीति की महत्वाकांक्षा होती है, वो फायदा उठाते हैं। या तो ये चीज यहीं के यहीं रुकनी चाहिए, यहीं के यहीं रुकनी चाहिए। अगर नहीं रुकती है तो इनको कर दो ना एक साइड में, एक साइड में कर दो। फिर इनको जाओ, आप अपना काम कीजिए कीजिए। ननकाना साहिब किसको याद नहीं आता? बताना एक बात, जो सच्चा सिख है, एक बार कर बताओ कितना धार्मिक महत्व होगा इसका। कभी सोचा इसका सिखों के बारे में? अरे वो सिखों का छोड़िए आप,
हमारे जैसे भी लोग हैं ना, वो भी सोचते हैं कि एक बार ननकाना साहिब के दर्शन कर लें, हम ननकाना साहिब के दर्शन कर लें। क्यों क्यों सोचते हैं हम, ये बात बताना एक बार। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है वो। एक हर भारतीय की, हर विदेश में बसने वाले की इच्छा होती है कि ननकाना साहिब के एक बार दर्शन कर ले। सिर्फ एक ननकाना साहिब नहीं, उसके बाद गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। सिखों ने क्या क्या खोया है, इतनी कुर्बानियां दी हैं। कभी एक आम सिख ने तो नहीं कहा कि हमारा पंजा साहिब, हमारा ननकाना साहिब वो हमारे को वापस चाहिए। और इसका कितना बड़ा महत्व होगा ये आपको ना अगले उसमें बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। गुरुद्वारा कियारा साहिब, ये कुछ एक बताएंगे आपको, ज्यादा नहीं। गुरुद्वारा डेरा साहिब, श्री अर्जू गुरु अर्जन देव बाल सिटी लाहौर पाकिस्तान में। गुरुद्वारा रोरी साहिब कहां पे? एगिनाबाद पाकिस्तान में। गुरुद्वारा रोरी साहिब है ना, वो भी पाकिस्तान में। पहले इनका करो। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, प्रथम गुरु नानक देव जी का निवास स्थान। किसका दिल नहीं करता रहे उसके दर्शन करने का? बताना एक बार मेरे को। गुरुद्वारा छोटा ननकियाना, पाकिस्तानी पंजाब के दीपालपुर में ओंकार रोड पर मौजूद है भाई, ये भी पाकिस्तान में। बताते हैं यहाँ पे ना एक सूखा पीपल का पेड़ होता था, सूखा पीपल का पेड़, उसके नीचे कई सालों तक लगातार गुरु नानक देव जी महाराज बैठे रहे थे, बैठ के अपनी भक्ति में लीन रहते थे। वो पीपल का पेड़ हरिया हो गया था, हरिया पीपल का पेड़। और तुम ऐसे हो, तुम ये टुकड़े करने की बात करना, तुम तो किसी हरे पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे ना, वो सूख जाएगा, सूखा ठूंड हो जाएगा। कहाँ मुकाबला करोगे आप गुरु नानक देव जी महाराज का? कहीं पे कर पाओगे क्या? एक और ये जितने भी गुरुद्वारे बताए हैं आपको, ये कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के अंदर। पहले ही इनके दर्शनों के लिए दुनिया तरस रही है, फिर आप और अलग से चाहते हो, आपको फिर और अलग से चाहिए। एक आम सिख की भावना बताना करना। एक बार पंजाब में आप है ना सर्वे करो, पहले पंजाब के अंदर ही, ज्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ पंजाब में सर्वे करो। कितने % लोग चाहते हैं कि अलग से खालिस्तान बनना चाहिए? कितने % लोग? हालांकि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, वो खालिस्तान की मांग करेंगे। या तो दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं। एक को ठीक है एक को गलत आप नहीं बोल सकते। हम बोल दे भाई ठीक है हिंदू राष्ट्र की मांग ठीक है और खालिस्तान की मांग गलत है, नहीं भाई, अगले भी मांगेंगे, फिर अगले ही मांगेंगे। लेकिन फिर हम लोग कहां जाए? हमारे भी तो जगह बता दो भाई। ये हिंदू राष्ट्र वालों, जब हमारे को यूज करना होता है तो जाट हिंदू, और जब थरो करना होता है, डायरेक्ट गोलियां मारनी होती हैं, जब गोलियां मारते हैं तो फिर वो जाट हो जाते, फिर वो हिंदू नहीं रहते। गुज्जर वोटों के टाइम पे हिंदू, जब उनको सीधी गोलियां मारते हैं तब वो गुज्जर हो जाते हैं। कभी सोचा इसके बारे में? कभी सोचा क्या? हमारी इन्हीं बातों के कारण आज तक पिटते आए हैं हम, लुटते आए हैं हम, इन्हीं बातों के कारण। जोड़ने की बात कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता जोड़ने की बात, तोड़ने की बात कर देते हैं। और हम उन बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से। आया पता नहीं कितने आए हैं। अभी तो आप अमृतपाल की बात कर रहे हो, फिर कुछ साथी है ना सवाल करेंगे कि अमृतपाल का समर्थन किया था। वो समर्थन आज भी है, जिस समर्थन की आप बात करो, समर्थन आज भी है। अगर अमृत छकाएगा, लोगों को नशे से छुड़वाएगा। आज भी मेरे पास कम से कम 20 फोन है। अमृतपाल सिंह खालसा भाई आपको बता रहा हूं मैं, पंजाब से कम 20 फोन जो गांव के गांव नशे में बर्बाद हो रहे हैं। कर लेना कांटेक्ट, बता दूंगा, आपकी बात ही करवा दूंगा डायरेक्ट वहां पे। उनके घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं उनके नशे के कारण। पंजाब के नंबर दे सकता हूं आपको, जिसको चाहिए ना मेरे से नंबर ले लेना, मैं उनको नंबर दे दूंगा। पंजाब के अंदर गांव के मैं बताता हूं। इसलिए समर्थन किया था, इसलिए ये नहीं कि उन मांगों को छोड़िए आप। अरे यार बताया था भाई, मोहाली के अंदर मोर्चा लगा हुआ है, मोर्चा लगा हुआ है, कोई जिक्र करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए और किसी को खालिस्तान चाहिए। फिर वो मोहाली मोर्चे में जो बैठी गुरु की फौज बैठी, वो कहां पे जाए भाई? सोचना, कभी सोच के बताना। आज के बाद हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ना किसी हिंदू राष्ट्र पर, ना किसी खालिस्तान पे। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। पंजाब नशे में बर्बाद होता जा रहा है, बर्बाद। इसलिए समर्थन किया था। ठीक है, कोई आया है नशा छुड़वाएगा। याद आया डीएसपी शेखो साहब नशे के विरुद्ध खुल के आवाज उठा दी थी, जेल में है, जेल में। उसका कोई जिक्र नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा उसका, क्योंकि उसने अलग देश नहीं मांगा, इसलिए जिक्र नहीं होगा उसका। जिक्र करके फिर छोड़ दोगे। मुद्दों पे बात कीजिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुद्दों पे बात करते हो तो। बिना मुद्दों की कोई बात नहीं होती। जिसको पसंद आए ना वो ही शेयर करना, वो ही चैनल से जुड़ना जिसको अच्छा लगता है। आज क्लियर कर दिया है। ये जो है ना भांड वगैरह बाहर से फोन करते हैं
तू खालिस्तान का समर्थन कर रहा, तू फलाने का समर्थन, तुम हिंदू राष्ट्र का समर्थन छोड़ दे, इधर खालिस्तान का समर्थन बंद है। या तो हिंदू राष्ट्र भी गलत है और खालिस्तान भी गलत है, या दोनों ठीक हैं। एक जगह पे खड़ा होना सीखिए। ये नहीं कि तुमने हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा लिया तो उनको तुम खालिस्तान के लिए मना करोगे, या फिर दोनों को इकट्ठे कर दो एक जगह पे, एक कमरे में। जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए उनको भी, जिनको खालिस्तान चाहिए उनको भी, कर लो अपना फैसला कि हिंदू राष्ट्र। भाई जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए जाइए नेपाल, जिनको ज़्यादा खालिस्तान की चुल लग रही है वो जाइए सीधे सरकार से बात कीजिए। ऐसे नहीं होता। आज समझा दिया है, आज के बाद इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ये भी बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि जो आम सिख है उसने बहुत कुछ खोया भुगता है, उनके बारे में जब पूरा पढ़ा ना तब पता लगा सिखों ने क्या क्या खोया है। और फिर भी आज तक उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि सिक्खी खतरे में है, कभी नहीं बोला उन्होंने। 2% है, सिर्फ 2%, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि सिक्खी खतरे में है। ऐसे ऐसे मुगल जिन्होंने बिल्कुल सिखों को मिटाने की सोची, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि सिक्खी खतरे में है। हिंदुओं का राज है, सब कुछ है, फिर इनको हिंदू राष्ट्र भी चाहिए और हिंदू खतरे में भी है। कमाल कर दिया यार, बिल्कुल ही कमाल कर दिया। आज बना दिया, आज के बाद इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, ये कन्फर्म है। ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो था तुम्हारा हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान के ऊपर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, जिंदगी भर तुम्हें ऐसा करना, तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, फिर तुम्हारे को ये कुछ समझाने का फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है फिर। हाँ, जो मोहल्ली मोर्चे में जाता है आराम से मोहल्ली मोर्चे का समर्थन कीजिए। बंदी सिंह वगैरह आई फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद तो अभी बिल गेट्स आया हुआ नया, अपने आप दे जाएगा वो कुछ नया ऐसा लमचू देगा जाएगा। जैसे किसान आंदोलन उठा था ना, उठाते रहना, आपकी बार आंदोलन भी नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी को अलग देश चाहिए, किसी को और अलग देश चाहिए, करोगे क्या? लड़ेगा कौन फिर लड़ेगा कौन? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, सच्चाई बताने की जिम्मेवारी हमारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो आज लंबा हो गया, आगे नहीं होगा।